हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज के क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने लॉसो और मॉसो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? तो देखिए क्या लाए, बालय के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बालय के दो गुणज है तो बालय के गुणज है, इसका मतलब उसमें दोनों में जो है बालय गुना है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि उसका मौसो जो है बालय है, ठीक है। और लघुत्तम समावर्त मतलब कि लॉसो ये बराबर 1056 है। और इनमें से एक संख्या जो कि आपको 132 भी दे रखा है, एक संख्या ये बराबर 132। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या ये बराबर वाट, ये वाट निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो ये बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लॉसो कितना है 1056 गुने मौसो कितना है बालय, ये बराबर पहली संख्या 132 गुने दूसरी संख्या निकालना, लेके चले x, ठीक है। अब चलिए ये बालय से कटेंगे, बालय बालय कम बालय बच्चा 1 2 बालय कम बालय 11 हो गया। फिर 11 से 11 कम 11 11 नंबर 99 6 11 6 66 तो x बराबर क्या हो गया 96। तो दूसरी संख्या क्या है 96। ऑप्शन दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी को देखिए 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, दो संख्याएं जो कि 3:4। अब देखिए रेशियो में अनुपात में है, तो ये दो संख्या के अनुपात 3:4 है, ठीक है। तथा इनका लघुत्तम समापवर्त है 84। लॉसो कितना है 84 है, तो लॉसो ये बराबर 84 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, दो संख्या जो है उसका अनुपात आपको देख। अब यहाँ पे देखिए ये अनुपात है, इसमें कुछ तो गुना होगा। मान लीजिए इसमें a गुना होगा तो इसमें भी a गुना होगा। ये अब हो गया संख्या, अब इसमें रेशियो नहीं लगाते। अब a गुना है यहाँ से, ये तो हो गया कि इसका जो मौसो होगा, मौसो मतलब सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो a ही होगा, क्योंकि 3 4 में तो कुछ नहीं है, 3 अलग है 4 अलग, लेकिन a जो है सेम है, मौसो a होगा, ठीक है। अब चलिए, आप जानते हैं लॉसो गुने मौसो मतलब 84 गुना a बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी, ये फर्स्ट संख्या और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 3a इंटू दूसरी संख्या 4a, ठीक है। अब देखिए a तो गया, ठीक है। 8 4 वाला है, 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6 तो 2 3 8 24। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहे ये 4a बराबर आपका 28 हो गया। अब देखिए हम 4 से काटेंगे 7 आएगा, आपको पता है a बराबर 7 होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है, फिर तो 4a करेंगे, जो कि आपको पहले से ही मिल गया, काटने की क्या जरूरत, फिर से गुणा करेंगे। तो आपका आंसर 4a सबसे बड़ी संख्या, 4a सबसे बड़ी संख्या, 4a बराबर 28, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी को देखिए 28, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29। अब देखिए 29 से बड़ा है, ठीक है, और उसका महत्तम समावर्तक 29। अब यहाँ पे देखिए 29 से बड़ा है, 29 का उसका महत्तम समावर्तक दो संख्या है, उसका 29 है। इसका मतलब है एक संख्या 29a, 29 महत्तम समावर्तक हुआ, ठीक। मौसो तो दोनों में होगा, इसमें भी 29a था, यहाँ भी होगा। ये a भी समान नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक 29 कहला है, तो 29 समान है, a भी तो नहीं होगा। a मान लीजिए 3 होते हैं, यहाँ भी 4 होगा, ठीक। इस प्रकार होंगे। अब चलिए
तो ये फर्स्ट संख्या और ये सेकेंड संख्या निकल गए। अब क्या होता था, लघुत्तम समापवर्तक चाल 1 चाल 7 है। अब देखिए लॉसो जो है चाल 1 चाल 7, मौसो कितना है, ये बराबर चाल 1 चाल 7 है, मौसो जो है 29 है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लॉसो चाल 1 चाल 7 गुने मौसो 29, ये बराबर पहली संख्या मतलब 29 से इनटू दूसरी संख्या 29b। अब यहाँ पे देखिए एक बात मैंने शुरू में कहा था 29a और 29b, तो 29 महत्तम समापवर्तक है, तो a और b जो बचे हैं पीछे लगाए गुना इसके पीछे और इसके पीछे, तो a और b का महत्तम समापवर्तक एक ही होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या तो जो दोनों में है तो पहले ही दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या लाए 29 महत्तम समापवर्तक है, दोनों में 29 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो कॉमन रहता है जो ये a और b, इसका तो मौसो क्या होगा, एक होगा। यहाँ से ये बात ध्यान रखना, a और b, ठीक है, इसका मौसो एक होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, 29 से ये 29 गया, अब इस 29 से काटते हैं, तो a इंटू बी बराबर 4147 बटा 29। चलिए भाग देते हैं, 4147 29 से 29 एक कम 9 2 11 3 9 से 2 गया 1 4 29 तो 9 2 से अगर 5 तो नहीं 4 से देता हूँ 9 चौक 36 6 बाकी बचा 3 4 दूनी 8 3 11, तो 814 एक गया 7 29 तिहाई 87 कट गए। ठीक है, 2 143 इससे गया 143, मतलब a इंटू बी बराबर 143। अब देखिए यहाँ पे a और b आ गया, आपको पता है a और b में दोनों में क्या चीज कॉमन है, केवल एक, तो इसको ऐसे तोलेंगे कि मौसो जो होना चाहिए एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे तोलेंगे कि मौसो एक होना चाहिए, दोनों में कोई चीज जो है ऐसा ना हो संख्या एक को छोड़ के कॉमन हो। तो चलिए 143 ये किससे कटेगा, 4 3 7 1 8, ये तो नहीं कटेगा, 11 से कटेगा 3 1 4, हाँ 11 से कटेगा, तो 11 कम 11 11 33, 13 गुना 11, 13 गुना 11 बराबर 143। और देखिए 13 और 11 जो इसका एचसीएफ निकालेंगे, आपको कोई कॉमन दिख रहा है सिवाय एक को, 11 गुना 1 13 गुना 1, इसके अलावा आपको कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब एचसीएफ भी एक ही हुआ। और ये संख्या आप पूछे, क्या पूछ रहा है, 3 संख्या। अब संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए संख्या 29a, 29 गुना a बराबर हम 13 दे देते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 29 गुना b बराबर 11 दे देते हैं। ठीक है, 13 गुना 11 तो आया था। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का योग कितना है, मतलब जोड़ कितना है, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों में 29 कॉमन है, 29 को कॉमन लिया, तो 13 जोड़ 11। तो चलिए इसको अब यहाँ से हटाते हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 29 गुना 13 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 1 4 1 1 2 24। अब इस दोनों को गुना करिए, जो हुआ वही आपका आंसर। तो चलिए गुना करते हैं, 29 गुना 24, 9 चौक 36 को 6 बाकी बचा 3 4 दूनी 8 3 11, 9 दूनी 8 लेकर 8 बाकी बचा 1 2 दूनी 4 1 5 6 8 1 9, उसके बाद 5 1 6, तो 6 9 6 6 8 1 9 5 1 6, तो 6 9 6 ऑप्शन किस में दिख रहा है, 6 9 6, ऑप्शन नंबर बी को देखिए 6 9 6, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत इजी था, समझने वाली बात थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है। अब देखिए
जो संख्या होगी वो 3 के गुणज में होगी, क्योंकि महत्तम समावर्तक 3 है। इसका मतलब दोनों में केवल 3 के अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं होगा। तो हम संख्या बनाते हैं, संख्या फर्स्ट, संख्या सेकंड। हम इसको 3a लिख देते हैं और इसको 3b। तो संख्या क्या हुआ, 3a और 3b। ठीक है, अब देखिए, तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 105 है। अब चलिए, लघुत्तम समावर्तक मतलब कि लॉसो, ये बराबर 105 और मोशो आपको दिया हुआ है 3। अब चलिए, 3 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो कोई बात नहीं। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वाला लॉसो गुने मोसो, तो 105 लॉसो गुने मोसो बराबर 3a इंटू 3b। ठीक है, अब चलिए, 3 से ये 3 तो गया, 3 से, अब 3 से काटते, 3 3 9 1 3 5 15, a इंटू बी बराबर हो गए 35। ठीक है, और a और b की यहाँ पे फिर से सीख लीजिए, a और b का महत्तम समावर्तक अगर पूछे तो 1 होगा, क्योंकि 3 के अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब यहाँ पे चलिए, a b, और यहाँ पे एक बात था, 2 संख्याओं का योग, संख्या क्या आपका 3a और 3b, 3a प्लस 3b, ये बराबर 36 है। 3 कॉमन लिया तो बचा a प्लस b, ये बराबर 36। 3 से बाल है तो a प्लस b का वैल्यू भी निकल गया बाल है, और a इंटू बी का 35। तो इसको ऐसे तोलेंगे कि जोड़ क्या आना चाहिए, बाल है, तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 जोड़ 5 बराबर बाल है, और 7 5 का मौसो निकालेंगे तो निकलेगा 1, जो मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है, तो अब चलिए, a बराबर हो गए 7, b बराबर हो गए 5। ठीक है, काला है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों के पहले संख्या क्या हुआ, 3a 3 इंटू 7, 3b 3 इंटू 5, इसके व्युत्क्रम तो 1/3 इंटू 7, व्युत्क्रमों का योग न जोड़ 1/3 इंटू 5, तो 1/3 हम कॉमन लेते हैं तो बच्चा क्या, तो यहाँ पे देखिए 1/7 प्लस 1/5। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 1/3 इंटू ये हो गया 35, और फिर देखिए 7 5 35 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 जोड़ 7। तो इसको अब हल करते हैं, यहाँ पे हर जगह है, तो 1/3 इंटू 7 5 12/35, 3 से काटेंगे 3 चौक वाले, ये बराबर 4/35। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4/35 क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी को देखिए, 4/35, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या है, 3 अंकों वाली 2 संख्या, 2 ही संख्या केवल 3 अंक का, मान लीजिए 1 2 3 होगा या 2 3 4 होगा, 3 अंक का होला है, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको भूलते, 3 अंकों वाली 2 संख्याएं जिनका मोशो शतले और लॉशो कितने 714। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना है, तो कोई बात नहीं। अब चलिए हम संख्या निकालती है, फर्स्ट संख्या, ये सेकेंड संख्या। तो संख्या जो होगी मोसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें हाईएस्ट जो होगा गुना 17 होगा, और ये a इसमें b, दोनों सॉरी b, दोनों में क्या होगा 17 ही कॉमन होगा, उसके अलावा a और b ऐसी संख्या होगा जो कॉमन, इसमें जो मान लीजिए a 3 है, इसमें b 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। ठीक है, ऐसी होगी, मतलब कि जिसका a और b करेंगे उसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 17 कह चुका है कि 17 मोसो है, मोसो 17, तो मोसो 17 गुना a, दूसरी संख्या 17 गुना b मान लिया। ठीक है, अब चलिए, लॉसो जो है 714, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर लॉसो गुने मोसो, तो लॉसो 714 गुने 17। ठीक है, ये 17 से ये 17 गया गया। अब चलिए 17 से काटते, 17 से काटते, 17 दूनी 17 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 25 85 जो कि ज्यादा हो गया, तो 17 चौक 68 बचा कितना 3 4, 17 दूनी 34, 100 कितना गया 42। तो a इंटू बी, ए बी बराबर निकला 42।
अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसी संख्या में तोलेंगे जो ए बी का HCF क्या बचेगा, एक। ए बी का HCF एक होगा, लेकिन 17 ए 17 बी का HCF 17 था। जो ए और बी हमने इस संख्या के पीछे में गुना किया, उसका HCF एक। तब इसको तोलते 42 को, तो 42 को लिख सकते 7 छक 42। अब यहाँ देखिए 42 को 21 दूनी 42 लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 21 दूनी 42 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए होता है, नहीं होगा, इसमें नहीं बैठा है। 21 दूनी 42 में ज़्यादा हो जाएगा, 3 अंक वाली संख्या ही कह लिए। यहाँ पे HCF इसका एक होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा था 3 अंकों वाली संख्या। जब 17 गुना 21 करेंगे तो हमको लगता है 4 अंक में पहुंच जाएगा, इसलिए ये छोड़ के हम 7 छक 42 पकड़े। ठीक है, अब देखिए 7 छक 42, इसका HCF भी आएगा, एक आएगा। अब 3 अंकों वाला 3 अंक की होना चाहिए संख्या, तो अब संख्या क्या होगा, फर्स्ट संख्या 17 ए को मान लेते हैं 7, 17 गुना 7। सेकेंड संख्या 17 गुना 6। ठीक है, अब चलिए, तो क्या आए इन संख्याओं का योग, तो 17 गुने 7 जो 17 गुने 6, इसका योग। तो 17 दोनों में 17 कॉमन लिया तो बचा क्या, 7 जोड़ 6, 7 6 13 गुने 17, इसको गुना करते। ठीक है, तो चलिए 13 गुना 17 करना है, तो 7 21 की बाकी बचा दो, 7 एकम 7 2 9, 13 एकम 13, तो ये होगा 1 9 3 बोला 2, बाकी बचा 1 1 1 2, तो 221 आया। कितना आया, 221। तो ऑप्शन देखिए 221 किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में 221। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे अगर हम 21 दूनी 42 करते लो, 21 गुने 2 42, इसका HCF आपको पता है क्या होता है, एक ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 21 गुने 17 करेंगे, 3 अंक तक लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, 221 7 गुने 6 में ले लिया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।